किस पाप के कारण स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है। नमस्कार मित्रों, स्वागत है हमारे इस चैनल गीता गुरु ज्ञान पर। दोस्तों, एक समय की बात है, भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी सिरसागर में शेषनाग की सैया पर विराजमान बैठे थे। तभी माता लक्ष्मी में मन में जिज्ञासा हुई। उन्होंने तुरंत भगवान श्री हरि विष्णु से प्रश्न किया, हे प्रभु, मेरे मन में एक प्रश्न है जो मेरे मन को बहुत विचलित और चिंतित कर रहा है। हे प्रभु, कृपया मुझे यह बताएं कि किस कारण से स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है। ऐसा वह कौन सा पाप है जो एक पतिवीरता स्त्री को भी समय से पहले विधवा बना देता है। हे प्रभु, क्या स्त्री का विधवा होने का संकेत जन्म से पहले ही तय होता है तथा स्त्री का वह कौन सा शरीर का अंग होता है जिससे यह पता चलता है कि स्त्री समय से पहले ही विधवा होगी। इस प्रकार माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से प्रश्न किया। मित्रों, भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी की बातों को सुनकर मुस्कुराए और बोले, हे प्रिय, तुमने यह उचित ही प्रश्न किया है जो इस संसार के हर एक मानव जाति के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। हे प्रिय, यह सत्य है कि इस संसार में कुछ स्त्रियों के भाग्य में समय से पहले विधवा होना लिखा होता है, चाहे वह पतिव्रता स्त्री ही क्यों न हो। तथा हे प्रिय, एक ऐसा भी पाप है जो एक पतिव्रता स्त्री को कभी भी भूल कर नहीं करना चाहिए, जो एक पतिव्रता स्त्री को जल्द ही विधवा बना देता है और स्त्री के शरीर का एक ऐसा अंग जो स्त्री को पहले ही विधवा होने का संकेत भी देता है। मित्रों, फिर भगवान विष्णु कहते हैं, हे प्रिय, इस गोपनीय रहस्य को बताने से पहले मैं तुम्हें एक पतिव्रता स्त्री की एक कथा सुनाता हूं जो न तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर देगी बल्कि हर एक मानव जाति एवं पतिव्रता स्त्री के लिए प्रेरणा का स्रोत होगा। इसीलिए हे देवी, तुम इस कथा को ध्यानपूर्वक आखिरी तक सुनो और समझो। दोस्तों, भगवान विष्णु ने इस परम सत्य को बताने के लिए माता लक्ष्मी को एक अत्यंत और सुंदर कथा सुनाई है। इस कथा के माध्यम से भगवान विष्णु ने समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए कई महत्वपूर्ण उपदेश भी दिए हैं। इसीलिए मित्रों, आपसे यह आग्रह है कि इस कथा को ध्यानपूर्वक आखिरी तक जरूर सुनिए, क्योंकि यह गरुड़ पुराण की कथा है। इस कथा को आधा अधूरा सुनना पाप माना जाता है। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु लिखकर ईश्वर का आप अपना आभार व्यक्त जरूर कर दीजिए। आइए शुरू करते हैं उस रहस्यमय कथा को। मित्रों, एक समय की बात है, मध्य देश में एक अत्यंत विद्वान साधु रहता था जिसका नाम धर्मपाल था। उसे वेदों और शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त था। उसके ज्ञान की प्रशंसा दूर दूर तक फैली हुई थी। गांव में लोग उसे बहुत बड़ा ज्ञानी मानते थे। एक दिन उस ब्राह्मण साधु की शादी एक सुकन्या नामक एक स्त्री से हुई जो देखने में बहुत ही सुंदर था। उसे अपने सुंदरता पर बहुत ही घमंड था। शादी के कुछ दिन के बाद सुकन्या का व्यवहार बदलने लगा। सुकन्या अपने पति की आज्ञा का अपमान करती। वह नित्य दिन अपने पति को कटु वचन सुनाती। वह यह सोचता था कि हम इतना सुंदर हो कि हम पति की सेवा करें, पति को मेरी सेवा करनी चाहिए। परंतु हे देवी, धर्मपाल बहुत ही सत्यवादी था। वह अपनी पत्नी को नित्य दिन यह समझाता कि एक पतिव्रता स्त्री का सबसे पहला धर्म होता है अपने पति की सेवा करना और उसकी आज्ञा का पालन करना चाहिए, न कि उसे अपमानित करना। परंतु सुकन्या को अपने पति की सारी बताए गए बातें व्यर्थ लगता था। वह अपनी रूप और सुंदरता के कारण उसके मन अंधकार छिपा हुआ था। मित्रों, धर्मपाल की पत्नी की यह अहंकार दिन प्रतिदिन बढ़ता गया। यह देखकर धर्मपाल भी सब चुपचाप सहता रहा, किंतु धर्मपाल अभी भी अपने कर्मों से दूर नहीं हुआ। वह अपने कर्मों पर टिका रहा। फिर समय बीतता गया। फिर एक दिन जब उसकी पत्नी का दुर्व्यवहार चरम सीमा से दूर हो गया तो धर्मपाल को अब यह सहन नहीं हो रहा था। अब धर्मपाल उदास होकर ईश्वर का ध्यान किया और बोले, हे प्रभु, हम अपने जीवन में हमेशा सत्य धर्म का पालन किया। जन्म से लेकर अब तक किसी के प्रति दुर्व्यवहार नहीं किया, नहीं किसी का अहित किया। फिर आखिरकार हमें किस पाप के कारण आप मुझे यह सजा दे रहे हैं? है प्रभु, क्या यह मेरे पिछले जन्मों का परिणाम है जो मुझे इस जन्म में उस कर्म का फल मिल रहा है, या मेरे पत्नी के द्वारा उसके किए गए कर्म का फल मुझे मिल रहा है? मित्रों, धर्मपाल की यह व्यथा को सुनकर भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए और बोले हैं, वत्स,
मैं तुम्हारी इस धर्मनिष्ठ और तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूं। तुम अपने जीवन में अपने अपने पत्नी के द्वारा जितने भी अपमानित सहे हो, कष्ट भोगे हो, वह तुम्हारे द्वारा किए गए पिछले जन्मों के परिणाम था, जिसका तुम इस जन्म में उस कर्म का फल भोग रहे हो। क्योंकि हे धर्मपाल, तुम्हारा जन्म पिछले जन्म में एक गरीब किसान के घर में जन्म हुआ था। जन्म से लेकर मृत्यु तक तुमने अपने जीवन कभी भी किसी का सम्मान नहीं किया, नहीं किसी की सेवा किया। हमेशा तुम अपने माता पिता गुरुजन का अपमान किया, जिसका परिणाम तुम्हें इस जन्म प्राप्त हुआ। तुम अपने इस जन्म में सच्ची श्रद्धा ब्रह्मचर्य से को अपनाया, फिर भी तुम्हें अपने पत्नी से अपमानित होना पड़ा। अब हे धर्मपाल, तुम्हारे किए गए कर्म का फल समाप्त हुआ। तुम्हें अब इस संसार से मुक्ति मिलेगा और तुम्हारे पत्नी के किए गए कर्म का फल भोगना होगा। दोस्तों, कुछ ही दिन के बाद वही हुआ। धर्मपाल की युवा अवस्था में ही मृत्यु हो गई, जिस कारण से सुकन्या युवा अवस्था में ही पति से सुख से वंचित हो गई। अब सुकन्या विधवा होकर अत्यंत दुखद जीवन व्यतीत करने लगी। अब सुकन्या को अपने किए गए कर्म पापों का स्मरण हुआ। मित्रों, माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु की यह कथा को सुनने के बाद फिर माता लक्ष्मी बोली, हे प्रभु, आपने इस कथा में यह कहा कि स्त्री का विधवा होना, पति का अपमानित करना और उसकी सेवा नहीं करना होता है। कृपया मुझे अब यह बताएं कि है प्रभु, क्या स्त्री का विधवा होना उसके जन्म से पहले तय होता है या किसी अन्य कारणों से स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है? तथा स्त्री के शरीर का ऐसा कौन सा अंग होता है जिससे यह पता चलता है कि यह स्त्री समय से पहले ही विधवा होगी? दोस्तों, फिर माता लक्ष्मी की बातों को सुनकर भगवान विष्णु फिर से बोले, हे देवी, कुछ स्त्री के भाग्य में पति के सुख नहीं भोगना होता है, इसीलिए वह समय से पहले विधवा हो जाती है। हे देवी, तुम्हें इसका उत्तर जानने के लिए एक और कथा सुनना होगा, जिससे तुम्हें झांत होगा कि आखिरकार कुछ स्त्री के शरीर का कौन सा अंग होता है जिससे यह पता चलता है कि यह स्त्री समय से पहले विधवा होगी। तुम इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनो। दोस्तों, फिर भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को वह कथा सुनाते हैं। भगवान विष्णु बोले, है देवी, प्राचीन काल का बात है। मध्य देश में गांव जिसका नाम हस्तिनापुर था, जिसके राजा के नाम जयदेव था। जयदेव बहुत ही धर्मपरायण और सत्यवादी और न्यायप्रिय राजा था। उसके 4 पुत्री और 1 पुत्र थे। राजा के चारों पुत्री अत्यंत सुंदर सुशील थी। राजा ने अपने चारों पुत्री की शादी बहुत ही धनवान और राजघराना परिवार में करवाया था, जिससे राजा के चारों पुत्री अत्यंत खुशहाल और समृद्ध जीवन व्यतीत कर रहा था। किंतु हे देवी, विधि का विधान अटल है, जिससे कोई भी बच नहीं सकता है। हे देवी, राजा के एक पुत्री को दुर्भाग्य का सामना करना पड़ा, जिसका नाम सुनैना था। सुनैना अत्यंत सुंदर और पतिव्रता स्त्री थी, परंतु उसके भाग्य में जो अशुभ लिखा हुआ था वह उसके साथ घटित हो गया। सुनैना के शादी के कुछ ही वर्षों के बाद उसके पति की मृत्यु हो गई, जिससे सुनैना जवानी में ही विधवा हो गई और अत्यंत दुखद जीवन व्यतीत करने लगी। दोस्तों, फिर भगवान विष्णु ने आगे कहा, हे देवी, जब सुनने की शादी हुई थी तो उसके परिवार और उसके पति ने सुनैना की सुंदरता और राजा के धन संपत्ति को देखा था, नन की उसके शरीर पर छिपा अंग, जो सुनैना के जन्म से ही उसके शरीर पर यह संकेत कर रहा था। पर किसी ने सुनैना शरीर के इस पर ध्यान नहीं दिया। सुनैना के पिछले जन्मों के कर्म के कारण उसे इस जन्म में युवा अवस्था में ही विधवा होना पड़ा। मित्रों, फिर भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, अब मैं तुम्हें सुनैना के पूर्व जन्मों की कहानी सुनाता हूँ। तुम उसे ध्यान से सुनो। सुनैना अपने पिछले जन्मों में एक ब्राह्मण कुल में जन्म लिया था। उसका नाम था सुलोचना। सुलोचना अपने पिता की अति प्रिय प्यारी पुत्री थी, जिस कारण से वह ब्राह्मण का घर धन्य धान्य से परिपूर्ण था। इसीलिए उसके पिता भी उससे अत्यधिक प्रेम करते थे। पिता की लार प्यार से वह अत्यधिक बिगाड़ चुकी थी। उसके पिता सुलोचना की हर इच्छा को पूर्ण करते थे, उसे किसी चीज की कमी नहीं होने दिया, जिस कारण से सुलोचना अपने जीवन कभी किसी भी प्रकार का दुख नहीं देखा था और सुलोचना को अपने रूप और सुंदरता पर भी अत्यधिक घमंड था। फिर हे देवी, समय बीतता गया। सुलोचना जवान हुई। फिर उसके पिता ने सुलोचना का विवाह करने का सोचा। फिर उसके पिता एक ब्राह्मण को देखकर उसकी विवाह करवा दी। विवाह के कुछ दिनों तक सुलोचना
अपने अपने पति के साथ खुशी से रहने लगा और वह अपने पति की सेवा करने लगी। परंतु विवाह के कुछ ही दिनों के बाद सुलोचना अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया। सुलोचना अपने पति को अपशब्द कहने लगा, उसे अपमानित करने लगा। सुलोचना अपने पति की सेवा करने की वजह उससे ही अपना सेवा करवाने लगी। यह सब देखकर उसके पति अत्यधिक परेशान रहने लगा। सुलोचना कि पति उसे कितना भी समझाने की कोशिश किया, परंतु सुलोचना अपने पति की एक भी नहीं सुनी। सुलोचना से दुखी होकर उसे त्यागने का निश्चय किया। सुलोचना के पति ने अपने घर में बिना किसी को बताए घर छोड़कर जंगल में तपस्या करने चला गया। क्योंकि दोस्तों, हमारे शास्त्र भी यही कहते हैं कि बुद्धिमान मनुष्य को दुष्ट और स्वेच्छाचारणीय पत्नी का त्याग ही बुद्धिमान है। मित्र, सुलोचना कि माता और गांव वाले ने उसे कितना समझाने की कोशिश किया, परंतु सुलोचना पति को खोजने तक भी नहीं गया। फिर है देवी, कुछ ही दिनों के बाद सुलोचना के साथ अनहोनी घटना घटित हो गया, जिस कारण से उसकी मृत्यु हो गई। सुलोचना के मृत्यु के बाद उसके आत्मा के लेने यमदूत आए। सुलोचना आत्मा को लेकर यमदूत यमलोक पहुंचे, जहां यमदूत ने सुलोचना के आत्मा को यमराज के सामने प्रस्तुत किया। यमदूत ने सुलोचना के पाप और पुण्य के लेखा जोखा करने के बाद कहा। यमराज ने बोला, हे दुष्ट आत्मा, तुमने अपने जीवन में कोई पुण्य नहीं किया है, तुमने अत्यधिक पाप किया है, तुमने अपने पति और ब्राह्मण को अपमानित किया है। इसलिए हे दुष्ट आत्मा, तुम्हें नरक लोक में जगह मिलेगी, जहां तुम्हारे कर्मों का भोग भोगना होगा, जहां विभिन्न यातनाएं सहना होगा। मित्रों, फिर कोई वर्षों तक नरक की सजाएं भुगतने के बाद सुलोचना के आत्मा अपने पूर्व जन्म के पश्चाताप करने के लिए सुलोचना के आत्मा को फिर से मनुष्य रूप प्राप्त हुआ। जो पाप सुलोचना ने अपने पूर्व जन्म में किए थे, उसी पाप के कारण इस जन्म में सुलोचना के जन्म से पहले ही उसके शरीर पर विधवा होने का लक्षण प्रकट हुए थे। मित्रों, फिर भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, स्त्री के विधवा होना उसके पिछले जन्मों के कर्मों का फल होता है, जो स्त्री के जन्म से पहले ही उसके शरीर पर विधवा होने का संकेत देता है। जो स्त्री अपने पिछले जन्म में अपने पति को अपमानित किया है, ब्राह्मण गुरुजन को अपमानित किया है, उसे इस जन्म में उस कर्म का फल अवश्य भोगना होगा। इसलिए हे देवी, स्त्री को सदैव अपने धर्म सेवा सत्य का पालन करना चाहिए। इससे उनके पति दीर्घायु रहते हैं और वे स्त्री स्वयं को सौभाग्यवती बनी रहती है। मित्रों, माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु की कथा को सुनकर उनकी आंखों में करुणा छलक आई और उन्होंने कहा, हे नाथ, आपने इस गूढ़ रहस्य को बताकर मेरे मन को तृप्त कर दिया। मैं आपके द्वारा बताए गए ज्ञान को पूरे संसार की स्त्रियों को प्रदान करूंगी, ताकि हर सुहागिन स्त्री। मित्रों, फिर भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी की यह बातों को सुनकर करुणामयी दृष्टि से माता लक्ष्मी को देखा और बोले, हे देवी, श्रद्धया यह स्त्री धर्मे नित्यं प्रवर्तते, व्रतेषु पूजने चैव पत्युः चरण सेवने, सा स्त्री पुनर्लभते सौभाग्यम चिरंजीविणम पतिम, दानम धर्मम च सेवेत सदा सत्पथ मार्गिणी। अर्थात हे देवी, जो स्त्री श्रद्धा के साथ अपने धर्म पालन करती है, व्रत रखती है, भगवान पूजन करती है तथा अपने पति के चरणों की सेवा करती है, वह अपने खोए हुए सौभाग्य को पुनः प्राप्त कर सकती है। स्त्री को दान, पुण्य, धर्म और सत्य के मार्ग का अनुसरण करने से उसका जीवन पुनः पुष्पित हो उठता है। यदि स्त्री अपने पति की उम्र के लिए सावित्री व्रत, हरितालिका, तीज, करवा चौथ व्रत करती है, तो उससे पति आयु दीर्घायु होती है और वह स्त्री सौभाग्यवती भी होती है। मित्रों, गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने सौभाग्यवती स्त्री को जीवन में गलती नहीं करने के मुख्य 3 उपदेश दिए हैं। जो सौभाग्य स्त्री अपने जीवन में यह 3 गलती करता है, वह स्त्री समय से पहले ही विधवापन होने का कष्ट भोगती है और वह मृत्यु के बाद भी अपने कर्मों का भोग भोगती है। दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि यह सारी जानकारी गरुड़ पुराण के द्वारा बताया गया है। जो पुराण भगवान विष्णु को समर्पित है, इस वीडियो को बीच में छोड़कर जाने की गलती बिल्कुल भी नहीं करे। इसलिए आपसे आग्रह है, इस ज्ञानवर्धक प्रस्तुति को अंत तक जरूर देखिए। आइए जानते हैं। नंबर 1, पति का अपमान करने वाली स्त्री। यदि कोई पतिव्रता स्त्री अपने पति का निरादर करती है, उसे अपशब्द कहती है या उसके साथ अनादरपूर्ण दुर्व्यवहार करती है, अपने से बड़ों को अपमानित करती है,
संत ब्राह्मण माता पिता को अपमानित करती है तो वह स्त्री पति के सुख से वंचित रह जाती है और समय से पहले ही विधवापन होने का कष्ट भोगती है। नंबर 2, पति की सेवा न करने वाली स्त्री। मित्रों, शास्त्रों में कहा गया है कि पतिव्रता स्त्री का सबसे पहला धर्म होता है कि वह अपने पति की सेवा करे, उसके आज्ञा का पालन करे, कि उससे अपना सेवा कराना, कि उस पे अत्यधिक क्रोध होना। जो स्त्री यह गलती करता है वह स्त्री अपने पति के प्रेम से वंचित रह जाती है और वह स्त्री समय से पहले ही विधवापन होने का कष्ट भोगती है और उस स्त्री के मृत्यु के बाद भी नरक की यातनाएं भोगनी होती है। नंबर 3, झूठ बोलने वाली या छल करने वाली स्त्री। दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है अगर कोई पतिव्रता स्त्री अपने पति या परिवार के किसी भी सदस्य के साथ छल करती है, झूठ बोलती है या उसके साथ विश्वासघात करती है तो वह स्त्री पति सुख से वंचित रह जाती है और वह स्त्री समय से पहले ही विधवापन होने का कष्ट भोगती है। क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है झूठ बोलना, छल करना और किसी के साथ विश्वासघात करना सबसे बड़ा पाप माना गया है। इसीलिए मित्रों, हर पतिव्रता स्त्री को अपने पति की सेवा, उसकी आज्ञा का पालन और अपने से बड़ों को आदर करना चाहिए। इससे उसे सौभाग्यवती होने का वरदान मिलता है और पति की आयु दीर्घायु होती है। दोस्तों, गरुड़ पुराण हमें सिखाता है कि यह जीवन हमारे कर्मों का फल है। यह ग्रंथ हमें यह समझने की प्रेरणा देता है जीवन से धर्म, सत्य, सेवा ही मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा परोपकार है। यही जीवन का सबसे बड़ा कर्तव्य है। इससे आत्मा को मुक्ति और अगले जन्म उच्च योनि प्राप्त करा सकते हैं। धन्यवाद मित्रों। जीवन एक दुर्लभ अवसर है जिसे हम सही दिशा में ले जाकर आत्मा को मोक्ष की ओर अग्रसर करा सकते हैं। दोस्तों, गरुड़ पुराण के द्वारा सभी बतलाए गए बातों को अवश्य ध्यान में रखें और अपने जीवन को सत्य की राह पर समर्पित करें। इससे आने वाले जीवन अत्यंत सुखद रहे। और दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में जय श्री हरि विष्णु जरूर लिख दीजिए और हमारे इस चैनल गीता गुरु ज्ञान को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर एक नया वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे। धन्यवाद। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। राधे राधे।